नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10 और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर में स्थानीय बस स्टैंड खुशी में श्री राम लखन पैकरा जी के द्वारा प्याऊ का लोकार्पण किया गया, जहां उक्त प्याऊ के खोले जाने से स्थानीय बस स्टैंड में आने वाले हजारों यात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। बता दें कि कुसमी चारों तरफ अलग जिले अलग राज्य से घिरा हुआ है, जिसके कारण बस स्टैंड में प्रत्येक दिन सैकड़ों वाहनों का आना जाना होता है। वहीं यात्री इस भीषण गर्मी में पानी के लिए भटकते हैं। इस प्याऊ के खुलने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। नगर पंचायत कुसमी और पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार का भयंकर भीषण गर्मी पड़ रहा है, तो लोगों को जल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हमारे बहुत पुराने चिकित्सक भी हैं परमेश्वर मैत्री, जो अपने माता पिता जी के स्मृति में, अपने छोटे भाई की स्मृति में सभी लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था किए हैं। उसके लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और निश्चित रूप से आज जो यह प्याऊ लोकार्पण किया गया है, उसके लिए आने जाने वाले जो हमारे यात्री हैं, अंबिकापुर से आते हैं, महुआडांड से आते हैं, जसपुर से आते हैं, उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आप नेता प्रतिपक्ष है और नगर पंचायत में सबसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष है, और नगर पंचायत में किसी चीज़ का व्यवस्था, ना प्याऊ का व्यवस्था है, ना सफाई कर्मचारी, ना सफाई का व्यवस्था है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार जो है नगर पंचायत में देखा जाता है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नगर पंचायत भ्रष्टाचार में नाक तक डूबा हुआ है। आज यहाँ न सफाई की व्यवस्था है, ना यहाँ बस सीजन में मवेशी घूम रहा है। मवेशी के लिए कोई व्यवस्था किया जा रहा है, ना उसको बांधने का, ना उसको कहीं रखने का। आज़ादी से पहले अस्तित्व में आई बेहट नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने अपना परचम लहराया है। वहीं शालू भैया ने न केवल दूसरी बार जीत हासिल की है, बल्कि बेहट कस्बे के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि उन्होंने 7,343 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी को करारी शिकस्त दी है। उनकी ये जीत बेहट नगर पंचायत के इतिहास में सबसे बड़ी और रिकॉर्ड जीत मानी जा रही है। वहीं उनका कहना है कि शपथ ग्रहण करने के साथ ही वे उन मुद्दों पर काम करेंगे जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किए थे। बिजनौर के गांव भागूवाला निवासी मासूम हमजा की गांव के ही निवासी मुनकसिब ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया। बता दें कि दिन दहाड़े मासूम की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी मासूम को घर के आंगन से लेकर गया था और जंगल में ले जाकर गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों का घटना से रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर बच्चे के शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी। नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। कैसे हुई सन ये ऑफ अब्दुल कयूम। ये घटना कैसे हुई? घटना ऐसे हुई कि ये 2-2:30 बजे का वाक़या है कि ये बाहर बैठा था अपने घर के थोड़ा बाहर पे, एक मकान की जड़ में छाँव में बैठा था धूप से बच के। तो ये लड़का जिसने मर्डर किया, ये अपने घर में से मोटरसाइकिल लाया निकाल कर। क्या नाम है उसका? मुनकसिब, जिसने मर्डर किया है। आप इस बच्चे क्या लगते मैं हो? ताऊ लगता हूँ इसलिए बच्चे का। जी। तो वो घर में से मोटरसाइकिल लाया मुनकसिब और इस बच्चे को इशारा किया। जी। तो इतने में इस बच्चे की माँ निकली आई। इस बच्चे की माँ निकली, इसने कहा क्या इशारा कर रहा, तो मेरे बच्चे को कहाँ ले आ रही है कि दवाई लेने जा रहा हूँ मेडिकल तक, इसे साथ ले जा रही है। मतलब चाचा लगता था वो भी रिश्ते का, सगा तो नहीं था लेकिन रिश्ते का चाचा था। क्योंकि अब वो लेकर के उससे चला गया। 2:30-3 बजे का वाक़या, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद में उसकी माँ ने उससे पूछा, उस बच्चे से जो लेके गया था, जो लड़का लेके गया था, एज है उसकी 18 साल, कि भाई मेरा बच्चा लेके गया था, तू कहाँ है? कि मैंने तो यहाँ छोड़ दिया। अरे भैया यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ से कहाँ चला गया? फिर कह रहा मैंने बिलाल मस्जिद पे छोड़ दिया। भैया बिलाल मस्जिद पे तो, और बिलाल मस्जिद या बड़ी गांव की मस्जिद तो घूमता फिरता रहा, अड्डा तक तो आ जाता था। 7 साल का बच्चा मेरा, कोई इतना 2-2.5 साल का था। तो ये कहा कि मैंने बड़ी मस्जिद पे छोड़ दिया। फिर मतलब उसका
अपने वो बचाव करता रहा, हर जगह बदलता रहा वो जबान को अपनी। अब 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद में उसकी माँ 3:30 या 4 बजे के वाकया ये हुआ कि वो अपने 3 बच्चों का हाथ पकड़कर वो इधर के हरिद्वार की तरफ को निकल गई देखने के लिए अपने बच्चों को। और निकली जब वो चौकी से भी परे तक गई, पार करी, और उसका बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। वो वापस आई, फिर उसने कहा कि भाई मेरा बच्चा बता दे कहाँ ले गया था तू, हैं? उसने नहीं बताया। फिर उसने अपने शौहर के पास फ़ोन किया, अपने आदमी के पास। उसका आदमी रंग पेंट्री का काम करता है देहरादून में। तो उसने उससे पूछा कि भाई, उसने अपने आदमी से कहा कि ये मुनकसिब ले गया था हमजा को, और हमजा नहीं लौटा रही है, बता भी नहीं रहा कुछ। फिर उसने मेरे पास फ़ोन किया, मैं भी आया, बहरहाल उससे काफ़ी जानकारी करी। उसने हमें नहीं बताया, कभी कहते यहाँ छोड़ा, कभी कहते वहाँ छोड़ा। बिजनौर थाना चांदपुर क्षेत्र के बाईपास LIC के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई और बाइक चालक सजल गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को CHC में भर्ती कराया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ और मृतक महिला रिश्तेदारी में जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और अन्य जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सजल। कहाँ के रहने वाले सजल? नेटो। अच्छा, नेटो में कौन सा गाँव है आपका? बैरमाबाद गली। अच्छा, क्या मामला हुआ? कहाँ जा रहे थे आप? हम अपनी बहन के यहाँ पे जा रहे थे। कहाँ? ताजपुर। अच्छा, कहाँ है ताजपुर ये? मंदिर धनौरे के थोड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हम आराम से चला रहे थे, आगे से 4 पहिए गाड़ी आ गई। फिर उन्होंने एकदम से झटका मार दिया, हम ठुक गए इसमें। क्या ट्रक पे रखने मारी टक्कर आपने? ट्रक भी था? हम ट्रक की तरफ को गिरे हैं। अच्छा, ट्रक की तरफ। तो फिर देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 के दूसरे दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जहां इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित सभी अतिथियों ने मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों को पहाड़ी टोपी, शॉल और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि महोत्सव में कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षित मिशन योजना अंतर्गत फसली वर्ष 2021 से 22 के आधार पर जिले की कृषि में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषकों को ₹10,000 की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। और अपने संबोधित में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को इस आयोजन के लिए बधाई दी। देर रात्रि थाना बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत गोकशी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने CIU रुड़की टीम द्वारा कोर कॉलेज के पास भरापुर जाने वाले कच्चा मार्ग के किनारे खेतों में कॉम्बिंग करने पर कुछ व्यक्तियों को एक जीवित गाय और गोकशी उपकरणों के साथ गोकशी की तैयारियों हालात में पाए जाने पर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। जहां अचानक बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर कर दी गई। अचानक हुई फायरिंग में कांस्टेबल नितिन के बाएं हाथ पर गोली छूते हुए निकल गई, जिस पर पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही व बदमाश को सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचार दिलाया गया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची SSP अजय सिंह द्वारा कमान संभालते हुए पुलिस टीम समेत मौके पर आए अन्य पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस टीम को SSP हरिद्वार द्वारा 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की। थाना बहादुराबाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी CIU की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास।
और मौके पर जो है जब अभिगढ़ों द्वारा फायर किया गया तो इसमें जवाबी फायरिंग में एक जो सावेज करके बदमाश है जो इसके पैर में गोली लगी थी, मौके से 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में कॉम्बिंग के दौरान जो बिलाल है वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको पकड़ा गया था और भागदौड़ के दौरान उसकी टांग में टूट गई थी, जिसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समझ जानकारी से ये बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे। कलियर में तालाब और उसके आसपास की जगह की हालत बेहद खराब है, जहां तालाब के अंदर गंदा पानी जमा हो रहा है और आसपास गंदगी और झाड़ियां उगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि जयरीनों के लिए खाली पड़ी भूमि का सौंदर्यीकरण करते हुए बनाए गए तालाब और उसके आसपास की जगह की हालत बेहद खराब है। तालाब के अंदर गंदा पानी जमा होने के साथ ही कई खतरनाक बीमारियां जैसे डेंगू का प्रकोप या मलेरिया जैसी बीमारियों का बढ़ने का अंदेशा रहता है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के सामने पीरान कलियर के जनप्रतिनिधि भी बेबस नजर आ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उमंग की उम्मीद जागी है कि देश के कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करेगी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक चुनाव जीतने पर कमान और कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया और इस जीत को जनता की जीत बताया। कर्नाटक में बुरी ताकतों के ऊपर अच्छाई की विजय हुई है, कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। इससे एक साफ जाहिर है कि भारत के देश का डीएनए ऐसा है कि कोई कितना भी उसमें जहर घोलने की कोशिश करे, सामाजिक ताना बाना व्यवस्था को छोड़कर भाईबंदी और यारी दोस्ती और प्रेम की दुकान के रूप में ही खुलेगा। इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार की और सांप्रदायिक की दुकान बंद हुई है और प्यार और मोहब्बत और डेवलपमेंट, बेरोजगारी को खत्म करने की, रोजगार देने की, कर्नाटक में जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो जनादेश कर्नाटक की जनता ने दिया है और इससे पूर्व हिमाचल में जो जनादेश दिया गया था, उसको लेकर काफी खुशी हमारे लोगों में है, कांग्रेस जनों में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। देश को आज आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक और यूनानी क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान प्राप्त हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन गोवा में डिजिटल माध्यम से भी किया गया है। उसी तर्ज पर अब देश के अंदर जगह जगह पर आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक और यूनानी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्था खुलती जा रही है। उसी क्रम में उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया, जहां इस शुभारंभ में भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा मेयर उषा चौधरी, पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन शामिल रहे। वहीं डॉक्टर फसीउद्दीन हक ने बताया कि ये थेरेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट की आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है। इस थेरेपी से पुरानी बीमारी बिना साइड इफेक्ट के खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये रेजिमेंटल थेरेपी का एक सेंटर है और हम प्राचीनतम जो पद्धति है इलाज की, उसके जरिए लोगों का इलाज करते हैं और इससे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। खासतौर से उन वाले डिजीज़ में जो बहुत पुरानी डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, उसमें इससे बहुत लाभ मिलता है। अभी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना देश को दिखाया है कि वो आयुष को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी मन सिंह ने अपनी बेटी प्रतिभा रावत की शादी फरवरी 2018 लक्सर क्षेत्र के रायसी में हुई थी, जहां प्रतिभा ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर पति पर आरोप लगाया कि उनकी शादी के समय उनके
पिता ने अपनी समर्थन के अनुसार दान दहेज तो दिया ही था, साथ ही एक छोटी कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वो पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गाड़ी दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब प्रतिभा के मायके वालों ने कार देने से मना कर दिया तो उन्होंने प्रतिभा को परेशान करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रतिभा ने एक छोटी बेटी को भी जन्म दे दिया। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ज्यादा परेशान करने लगे। गांव के मान सिंह ने अपनी लड़की की शादी बहुत दहेज देकर की थी, लेकिन वह बार बार उसके बाद भी उन्होंने दहेज बहुत मांगी। दहेज मांगने के चलते लड़की को बहुत तंग किया। कई बार गांव के लोग भी इकट्ठा होकर वहां गए। वहां जाकर मामला सामने आया कि वो लड़का अवैध संबंध रखता था औरतों के साथ मारपीट करी गई थी और मेरे पति के अवैध संबंध थे जो भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ थे। चरित्रहीन व्यक्ति है, दहेज की मांग करते हैं, ज़मीन की मांग करते हैं, बार बार परेशान करते थे। मारपीट जारी थी, उनकी बदतमीजियाँ जारी थी। जब भी ड्यूटी से आते थे यहाँ पैसा मांगते थे मेरे घर वालों से, मेरे से। शादी के 2 साल बाद चला, उससे पहले नहीं चला। शायद चला होगा तो इनमें भीतर चला होगा। हमारे सामने 2 साल के बाद आई बात। क्या बात आई आपके सामने, क्या प्रॉब्लम? पहले तो पैसे मांगा था, दिए भी हमने, दिए भी कहीं पर दिए, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 1.5 लाख। उसके बाद उन्होंने ज़मीन मांगनी शुरू कर दी। उत्तराखंड से काफ़ी संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं, जहां सऊदी अरब की कल्चर और भाषा हिंदुस्तान की भाषा से काफ़ी अलग होने के कारण वहां जाने वाले हज यात्रियों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसी को दूर करने के लिए हज कमेटी द्वारा हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मंगलौर के बड़े मदरसे में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं हज पर जाने वाले ने काफ़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। हज ट्रेनर फरमान जावेद ने हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बताया गया कि वहां किस प्रकार हज के अरकान पूरे करने चाहिए ताकि हज के दौरान हाजियों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने हज पर जाने वाले हज यात्री को शुभकामनाएं दी और कहा कि वहां जाकर जो हज के आचरण है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वहां मोबाइल से सेल्फी लेने में लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। जी, मैं हाजी फरमान जावेद, उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी ने मुझे हज ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया है और आज यहां पर मंगलौर में एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में जो हुज्जाज इकराम है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनको हज के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई कि कैसे आपको तवाफ़ करना है और कैसे आपको सफ़ा मरवा की सही करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज यहाँ पर हाजियों के लिए एक तरबियती कैंप रखा गया, जिसमें हज की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेसियों द्वारा मिष्टान वितरण कर जश्न मनाया जा रहा है। शक्ति फार्म में भी नगर कांग्रेस एवं ब्लॉक कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए मिष्टान वितरण किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति फार्म सुभाष चौक पर जमकर आतिशबाजी की। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर साफ कर दिया है कि भाजपा द्वारा देश में की जा रही धर्म की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के सिपाही हूँ। आज जो है जो खुशी का जो अनुभूति हो रहा है, निश्चित रूप से मैं कर्नाटक की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर तानाशाही के खिलाफ जो है जो मतदान करके जो कांग्रेस को बहुमत देने का काम किया। इतनी खुशी हो रही है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं। आज ये कार्यकर्ताओं की भीड़ इस खुशी को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी जो है अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बहुमत से बीजेपी की सरकार कहीं कहीं है।
सिंगरौली जिले में नवागत एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के आने के बाद अपराधी दहशत में हैं, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ सिंगरौली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी मालिक बनकर जमीन बेचने वाले एक आरोपी सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने और जमीन खरीदने वाले सहित पटवारी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र के रहने वाले हैं कि वो कुछ समय पहले उनका ट्रांसफर कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया था, तो वो यहाँ पर अपनी भूमि की देखरेख नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान जो है कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनके नाम से जो है ये ज़मीन जो उनके स्वामित्व की ज़मीन जो है दूसरे को बेच दी है। तो इसमें इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। मैं राम प्रकाश सिंह, पिता स्वर्गीय दल श्रृंगार सिंह, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारी रिश्तेदारी यहाँ पर सिंगरौली जिला में घरौली गांव में है, जो कि आना जाना रहता है। इसी बीच मैंने 1987-88 में अपने रिश्तेदार जगजीवन सिंह से 1 एकड़ ज़मीन लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।